हाय, गुड मॉर्निंग दोस्त। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे कि अर्थशास्त्र में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आपको बताया था कि 100% इसी से पूछेगा। ये चैप्टर फर्स्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे जितना भी क्वेश्चन पूछता है चैप्टर 1 से, वो इसी से पूछता है। 2 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, जितना भी पूछेगा इसी से पूछेगा। इससे बाहर कभी नहीं पूछेगा। नहीं तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, और जिस दिन बोर्ड का एग्जाम होगा उस दिन आप लोग मिला के देख लीजिएगा कि इससे बाहर पूछा है या इसी से पूछा है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क में है सेवा क्षेत्र, ख में है कृषि क्षेत्र, और ग में है औद्योगिक क्षेत्र, और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो क्षेत्र 3 होते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र। तो पहला का आंसर हो जाएगा क। लेकिन हम लोग देखेंगे कि सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं। ये 2 और बच गया, एक सेवा क्षेत्र बच गया, एक औद्योगिक क्षेत्र बच गया। तो एक क्वेश्चन में ढेर सारा ऑब्जेक्टिव है। आपको हम बता देते हैं, एक क्वेश्चन में ढेर सारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा। पहले देखिए, प्राथमिक क्षेत्र तो हम लोग जान लेंगे कृषि क्षेत्र को कहते हैं। अब सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं और औद्योगिक क्षेत्र किसको कहते हैं। तो सेवा क्षेत्र सेवा क्षेत्र को बोलेंगे हम लोग तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, और औद्योगिक क्षेत्र को बोलेंगे हम लोग द्वितीयक क्षेत्र। अगर पूछ दिया कि प्राथमिक क्षेत्र में यानी कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सा आता है, तो खेती करना आता है, और पशुपालन आता है, मछली पालन आता है इत्यादि। और सेवा क्षेत्र में पूछेगा यानी तृतीय क्षेत्र में पूछेगा कि क्या क्या आता है इसके, तो इसके अंतर्गत आता है परिवहन, संचार एवं व्यापार इत्यादि। और औद्योगिक क्षेत्र में आता है उद्योग से संबंधित, जैसे बिजली, गैस उत्पादन, खनिज व्यवसाय के अंतर्गत ये सब आता है, औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर इसमें से कुछ भी पूछ दे कि ये कौन सा क्षेत्र का है, जैसे पूछ देगा कृषि करना, पशुपालन करना कौन सा क्षेत्र का है, तो क्या मारेंगे? कृषि क्षेत्र। अगर पूछ दिया जाए कि बैंकिंग, व्यापार, संचार, परिवहन कौन सा क्षेत्र का है, तो तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। अगर पूछ दे उद्योग से संबंधित तो कौन सा क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आप लोग जानते हैं कि कौन सा देश में है। क में है अमेरिका, ख में है चीन, ग में है भारत, और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ग, मिश्रित व्यवस्था हमारे ही देश भारत में है। तीसरा आंसर है, तीसरा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन क में है 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ख में है 15 सितंबर 1950 ईस्वी को, ग में है 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी में, और घ में है इनमें से कोई नहीं। आप लोग को पहले ही हम बताए हैं कि इससे ही क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर कई बार पूछ चुका है, 3 नंबर और 1 नंबर और 2 नंबर, ये तीनों क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो आप लोग को बता देते हैं कि इससे ही क्वेश्चन आएगा, ये मान लीजिए आप। इससे नहीं तो किसी से नहीं, पहले ही हम बता दिए हैं। तो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी का। 3 का आंसर हो जाएगा क, 15 मार्च 1950 ईस्वी का। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। यानी जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा उस देश को क्या बोलेंगे। अगर पूछ दिया जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा उस देश को क्या बोलेंगे। तो क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश कहलाता है। क में है अविकसित, ख में है विकसित, ग में है अर्ध विकसित,
घ में है इनमें से कोई नहीं। अविकसित माने होता है कि विकसित नहीं, और विकसित मीन्स होता है बहुत विकसित, और ग है अर्ध विकसित यानी कुछ विकसित है कुछ विकसित नहीं है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसको हम लोग बोलेंगे विकसित देश, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे बोलते हैं अविकसित देश। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन पर कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो सब लोग जानते होंगे, और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, जितनी बार एग्जाम होती है उतनी बार पूछी जाती है। तो क में है पंजाब, ख में है केरल, और ग में है बिहार, और घ में है दिल्ली। घ में है दिल्ली, तो दिल्ली तो होगा ना, ये तो सबसे बड़ा शहर है। क पंजाब भी नहीं होगा, केरला भी नहीं होगा, यहाँ तो अधिक लोग शिक्षित है तो पिछड़ा कैसे होगा। और बच गया बिहार, तो हमारा ही राज्य है जो पिछड़ा राज्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स है। कभी कभी अगर ऑप्शन वाला नहीं पूछेगा इकोनॉमिक्स से तो आप लोग को फिल इन द ब्लैंक से पूछ देता है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत अंग्रेजी शासन का एक ... था। तो भारत अंग्रेजी शासन का क्या था। तो भारत जो था अंग्रेजी शासन का उपनिवेश था, यानी उसके अंडर में था। अंग्रेजी शासन का उपनिवेश था कौन, तो भारत। अगर डायरेक्ट पूछ दे कि अंग्रेजी शासन का भारत क्या था, तो क्या था, उपनिवेश था। तो यहाँ पर भरा जाएगा क्या, उपनिवेश। अगला देखिए क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का अंग्रेजों ने क्या किया। तो अर्थव्यवस्था का अंग्रेजों ने शोषण किया। क्या किया, शोषण किया। अंग्रेजों ने अर्थव्यवस्था का, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, तो शोषण किया। क्या किया, शोषण किया यानी अत्याचार किया। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की ... है। तो अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की प्रणाली माना जाता है, यानी क्रियाकलाप माना जाता है, जिसको प्रोसेस बोलते हैं। अगर पूछ देगा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था ऐसी प्रक्रिया है। 2 नंबर में पूछता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग बना लेंगे कि आंसर कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग अपनी जीविका का संचालन करते हैं, या आजीविका अर्जन की एक यह प्रणाली है। तो क्वेश्चन क्या है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की ... है, तो क्या है, प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन में हम लोग बता दिए हैं कि द्वितीय क्षेत्र को ही औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से ... की प्रक्रिया है। तो आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। जब आर्थिक विकास होगा तो हमारे समाज में एक परिवर्तन होगा, एक नई सोच उपजेगी। तो आर्थिक विकास क्या है, एक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जा सकता है। तो भारत में आर्थिक विकास का श्रेय हम लोग आदमी के नहीं, जानवर की भी नहीं, किसको मानते हैं, तो मुद्रा को, यानी पैसे को। किसको मानते हैं, पैसे को। तो एक गलत हो जाएगा,
क्योंकि आर्थिक व्यवस्था का श्रेय मुद्रा को नहीं दिया जा सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मुद्रा के द्वारा काम किया जा सकता है, यानी विकास को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आर्थिक विकास का श्रेय मुद्रा को नहीं दिया जा सकता है। तो किसको दिया जाता है आर्थिक विकास का श्रेय? तो आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? याद रखिएगा, आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नियोजन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है आर्थिक विकास का श्रेय? तो नियोजन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए किसको सबसे उचित सूचकांक माना जाता है? यानी आर्थिक विकास की माप करने के लिए, यानी जो हमारे समाज में आर्थिक विकास हो रहा है उसको माप करने के लिए किस सूचकांक को उचित माना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को उचित सूचकांक माना जाता है। आर्थिक विकास मापने के लिए किसको उचित सूचकांक माना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को उचित सूचकांक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति ... है। तो बिहार की स्थिति कैसी है आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। साधनों के मामले में बहुत धनी भी है, लेकिन फिर भी बिहार की स्थिति जो है वो क्या है? तो दयनीय है। क्या है? दयनीय है बिहार की स्थिति। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिहार में ... ही जीवन का आधार है। बिहार में ... ही जीवन का आधार है। तो एक क्वेश्चन आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, बिहार के विकास में ... एक बहुत बड़ा बाधक है। तो बिहार के विकास में क्या है जो बहुत बड़ा बाधक है? यानी बिहार विकास होना चाहता है लेकिन विकास नहीं होने देता है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर कि वो है बाढ़। यानी बिहार के विकास में बहुत बड़ा बाधक कौन है? तो बाढ़ है। चलिए क्वेश्चन है हम आप लोग को अलग से बता देते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? बोल रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? चलिए इसका आंसर जल्दी से कमेंट में दीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो कब से कब तक चला? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? जल्दी बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? तो 1951 से 56 तक। 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चला। 1951 से 56 तक। एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? तो 1951 से 1956 तक। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? तो 1956 से 5 जोड़ दीजिए 61। पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए। तो 1951 से 5 वर्ष जोड़ेंगे तो 56 तक चला। 56 से तक चला 5 वर्ष, तो 61 तक चला। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नए हैं इस चैनल पर वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग पढ़ाई कर सकें। थैंक्स। आज की वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं।